हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट सीडीपी का क्वेश्चन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सीटेट सीडीपी का क्वेश्चन पढ़ेंगे और यह सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी और सीबीएसई जो परीक्षा कंडक्ट कराती है आपका सीबीएसई सीटेट की, उस पर आधारित बुक जो सीडीपी का जो बुक होती है ना, उस बुक से मैं आपका प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, और यह जितने भी प्रश्न है ना, ये आपका बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यदि आप हम जो भी वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है, उसका एक एक क्वेश्चंस को आप नोट पर लिखते चलिए और आप एग्ज़ाम में जाएंगे और मेरा जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है उसे मिलाइएगा। यदि क्वेश्चन नहीं आया आपके परीक्षा में तो मैं वीडियो लाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो हम वही वीडियो लेकर आता हूँ जो आपके परीक्षा के लिए हेल्पफुल होती है। मैं जानता हूँ कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास करने के लिए कितना मेहनत करना होता है। ठीक है, तो हम इधर उधर की बातें न करके सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, यह सीडीपी का क्वेश्चन है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जो कि आपका परीक्षा में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हम आपके लिए क्वेश्चन वही लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हम टॉपिक वाइज लेकर आए हैं। ठीक है, जो परीक्षा में क्वेश्चन का जो पैटर्न होती है, यह आपका क्वेश्चन है। आज का टॉपिक है सामाजिक, आज का टॉपिक है आनुवंशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत। ठीक है, आज का टॉपिक है आनुवंशिकता एवं वातावरण का, ठीक है, सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन आपको इस सीटेट के एग्जाम में देखने को निश्चित मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ इसकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन की बच्चे का विकास परिणाम है। देखिए, बच्चे का विकास का परिणाम आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का है। ठीक है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न के एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिक, इसका राइट आंसर होगा आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में क्या करती है? असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही क्या है? खिलाड़ी है। ठीक है, जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसको क्या है? भेजती है और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यह क्या है? आपका कथन सत्य है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। मानव जाति में कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ठीक है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतर्क्रिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव जाति में कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को दर्शाते हैं? तो यह आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतर्क्रिया, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम जो है ये आपका है
समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न के बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो समवयस्कों और पितृक जीनस का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। यह आपका बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका में क्या है, यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। समवयस्कों और पितृक जीनस का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। ठीक है, तो मानव विकास जो है आपका वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का क्या है, योगदान का परिणाम है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ये आपका स्थिर, ठीक है, क्या माना जाता है, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका कि बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम वंशाक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो ये है आपका आंखों का रंग। ठीक है, आनुवंशिकता संबंधी कारक है आपका आंखों का रंग। देखते हैं ना कि जिनकी माता की आंखें जो बूढ़ी होती है तो उनका संतान की भी आंखें बूढ़ी होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये किसके कारक होता है, तो ये आपका आनुवंशिकता के कारण होती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने अजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो यह है आपका वंशाक्रम तथा विभिन्न रूपों से एक से गुथे हुए और दोनों विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका अनुवांशिकी एवं वातावरण से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका अनुवांशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत यहाँ इस टॉपिक जो प्रश्न पूछा जाता है सभी प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, और यह सभी प्रश्न आपका बहुत ही VVI जो कि NCERT और सीटेट CBSE जो द्वारा परीक्षा में प्रश्न पूछी जाती है उसी बुक से लाया गया था प्रश्न था। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।